नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि आप अपने इस क्लास से परिचित हैं कि आज की जो क्लास रहने वाली है वो इतिहास में एक नया टॉपिक लेके आए हैं अपन 1857 की क्रांति। आज की इस क्रांति में यानी 1857 की क्रांति का जो भाग प्रथम है उस भाग प्रथम में अपन सामान्य जानकारी से एक जो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वहां तक की जानकारी को आज अपन देखेंगे। इसमें मोटे मोटे रूप से कहां से इससे जो क्वेश्चन आते हैं उन वन लाइनर क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पर टच करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है कि 1857 की क्रांति जो है उसका बिगुल किस प्रकार से राजस्थान में बजता है और उसका कौन कौन नेतृत्व करता है, कौन कौन उसका सहयोग करता है और कौन कौन उसका सहयोग नहीं करता है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहली बात थोड़ी सी बात करते हैं भारत की 1857 की क्रांति के बारे में। देखिएगा कुछ अपने जो 12वीं क्लास की जो बुक है इतिहास की उस बुक के अंतर्गत 1857 की क्रांति को पूरा विस्तृत रूप से दे रखा है। अपन एनसीईआरटी का जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अलावा एक चीज भी दूसरी फालतू की नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने पास में पुख्ता सबूत होना चाहिए किसी भी चीज का। और इतिहास है और 1857 की क्रांति का तो 12th क्लास की जो इतिहास की जो बुक है भाग सेकंड है उस भाग 2 में 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से दी गई है। तो उसकी बात करेंगे कि 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में देखें, ये है अपनी क्रांति राजस्थान के संदर्भ में है दोस्तों। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में नसीराबाद जो राजस्थान में तो नसीराबाद से शुरू होती है और जो आपकी भारत में है वो मेरठ छावनी से शुरू होती है। मेरठ छावनी से शुरू होने का कारण जो था, सबसे पहले तो 1857 की क्रांति के कारण है उनकी परिचर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति जो है उसका पहला कारण रहा था राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक। यहीं से अपन इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति के बहुत सारे नाम मिलते हैं। घोरों कालों का युद्ध भी इसी के अंतर्गत आता है, जो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था। राजस्थान में तो ऐसी कई क्रांतियां हुई हैं, जैसे अंग्रेजों को छोड़ो आप मुगलों से लड़ने आए हैं राजस्थान की रियासती काल में। और यहां पर देखिएगा धीरे धीरे कर अंग्रेजों ने 1600 के अंतर्गत जब जहांगीर के दरबार में चीनी यात्री आता है और व्यापार की परमिशन मांगता है और धीरे धीरे अपने पैर पसारता है और पूरे भारत के ऊपर किस प्रकार से कब्जा कर लेता है और अपने को गुलाम बना दिया जाता है ना। तो अपने को देखना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अपन गुलाम कितने वर्षों तक रहे, यह पढ़ना जरूरी है कि अपन गुलाम क्यों हुए। और 1857 की क्रांति हमें बताती है कि हमारे ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हुए थे अंग्रेजों के, और उसी को देखते हैं। सबसे पहली बात 1857 की क्रांति जो है उसके कारणों की विवेचना करें। कारण देखिएगा, कारण यहां पर 2-3 तरह के कारण आते हैं। राजनीतिक कारण, दूसरा कारण आता है आपका धार्मिक कारण, तीसरा कारण आता है आपका सामाजिक, और चौथा जो तत्कालिक कारण माना जाता है वो कारण आता है आपका सैनिक कारण। देखिएगा आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर राजनीतिक कारण ये थे, लोग यहां पर अंग्रेज जो थे वो अपना शोषण करते थे अपने यहाँ के लोगों का। और धार्मिक कारण ये था, अंग्रेजों ने सबसे पहले तो क्या किया था, अपने यहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और सती प्रथा पर रोक लगाई थी तो कुछ रजवाड़े नाराज हो चुके थे, जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। तो ये भी एक उनका धार्मिक कारण था, क्योंकि उनके राज्य से उनको पेंशन मिल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वो भी उनको बंद कर दी गई थी। ये सारे कारण रहते। सामाजिक कारण थे उसमें कि लोगों को अलग ही नजर से देखा जाता था। 1857 के क्रांति होने से पहले अंग्रेजों के द्वारा अपने को नीचा दिखाया जाता था, उनको उच्च वर्ग में दिखाया जाता था। सैनिक कारण जो कि एक मेन मुख्य कारण रहा था 1857 की क्रांति का, तात्कालिक कारण बना था। क्रांति तो सुनियोजित रूप से पहले बाद में शुरू होनी थी, लेकिन इस क्रांति को पहले शुरू होने का जो कारण आता है, सबसे पहला कारण आता है, वो कारण कौन सा रहता है आपका सैनिक कारण रहता है। और सैनिक कारणों में सबसे पहला जो अहम कारण है वो है चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस जो कि एक राइफल आती थी, उस राइफल में जो कारतूस डाला जाता था वो कारतूस मुंह से तोड़ना होता था। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि उनको सैनिकों को पता पड़ा कि इस कारतूस के अंदर चर्बी है और वो चर्बी गाय और सूअर की है। अब जब हिंदू है वो क्या करेगा, गाय की चर्बी को मुंह में, गाय के मांस को मुंह में कैसे ले सकता है, गाय तो हमारी माता है। और मुस्लिम का जो धर्म है वो है सूअर, सूअर को पवित्र मानते हैं, तो सूअर की चर्बी को मुंह में कैसे ले सकता। वो अपने दोनों ही धर्म को क्या कर रहे थे, भ्रष्ट कर रहे थे।
अपने को अछूत बना रहे थे, अपने को धार्मिक बिल्कुल नास्तिक बनाने के तौर पर यह काम किया जा रहा था। ये कारण किसने माना? सैनिकों ने माना था। चर्बी लगे कारतूस, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, गाय व सूअर की चर्बी लगी थी। ये एक अहम कारण रहा था इसका, ठीक है ना। तो इसी के साथ में देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है, उस 1857 की क्रांति के समय क्या क्या हुआ था। एक देखिएगा, अपने को पढ़ने को मिलता है 1832 के अंदर जो राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना हुई थी, उस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के समय ही जो अपने मेवाड़ या मारवाड़, चाहे आपका प्रतापगढ़ हो गया, भरतपुर ले लीजिएगा, जयपुर ले लीजिएगा, इन सभी जगह पर क्या बना रखे थे? राजनीतिक पीए बना रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट बना रखे थे, और उन पॉलिटिकल एजेंटों के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। ठीक है, सैनिक छावनियों का यहाँ पर बड़ा महत्व है। सैनिक छावनियों को अपन एक एक कर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी, उनसे पहला ही क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल जीरो से जो क्वेश्चन बनता है, वहां से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन तक का अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां, सैनिक छावनियां, ठीक है, सैनिक छावनियां कितनी थी? तो सैनिक छावनियां थी भैया यहां पर 6 जगह पर। कितनी जगह पर थी? 6 जगह पर सैनिक छावनियां थी। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, ए ब्याण देखे नी, एक ट्रिक याद रखनी है अपने को, ए ब्याण देखे नी। अब देखिएगा, ए से हो जाएगा आपका एरिनपुरा, ब्या से हो जाएगा ब्यावर, न से हो जाएगा नसीराबाद, दे से हो जाएगा देवड़ी, खे से हो जाएगा भैया आपका खेरवाड़ा, देखिएगा नीमच पहले मेवाड़ में पड़ता था। ये जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय नीमच जो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, एक कुछ इलाके के कारण, काट छाट के कारण ये क्षेत्र उस तरफ चला गया था। आज भी चित्तौड़ के टच में पड़ता है नीमच, नीमच का जो एरिया है। नीमच वर्तमान में कहां पर है? नीमच, नीमच एमपी में है। कहां पर है भैया? एमपी में। अब देखिएगा, ये तो हो गई अपनी सैनिक छावनियां। अब एरिनपुरा जो है वो कहां पर है? तो एरिनपुरा है भैया अपनी वर्तमान में पाली जिले में। ब्यावर आज स्वयं जिला बन चुका है, पहले कहां पर पड़ता था? अजमेर में पड़ता था। स्वयं आज ब्यावर एक जिला है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और नसीराबाद ये भी कहां पर पड़ता है? अजमेर में। देवड़ी, देवड़ी कहां पर पड़ता है? टोंक, टोंक जिले में पड़ता है। खेरवाड़ा उदयपुर में, कहां पर पड़ेगा? उदयपुर में। नीमच वैसे पहले तो पड़ता था किसमें? मेवाड़ में, लेकिन आज जो कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो इस प्रकार से अपनी ट्रिक रहेगी, जिसको आप छाप सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। और इनके साथ में एक चीज और भी ऐड करेंगे कि यहां पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी, ठीक है ना। तो सैनिक टुकड़ियों को भी अपन साथ का साथ देखेंगे। जैसे एरिनपुरा, पाली, पाली कहां पर पड़ता है? मारवाड़ में पड़ता है। मारवाड़ में जो पाली के अंतर्गत यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी? तो वो जोधपुर लीजियन थी। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। ब्यावर कहां पर पड़ता है भैया? मेर, मेरवाड़ा प्रदेश। ब्यावर अजमेर किस में आता है? मेरवाड़ा। मारवाड़ अलग है, मेरवाड़ा अलग है, ठीक है। मेर में कौन सी हो जाएगी? मेर रेजिमेंट हो जाएगी। नसीराबाद, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी सैनिकों की, वो कहां पर थी? नसीराबाद में थी। देवली टोंक, देवली टोंक में क्या होगा? कोटा कंटीजन, ठीक है। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा में कौन सी होगी? मेवाड़ भील कुंवर। और नीमच में कोटा कंटीजन, ठीक है। ये यहां पर क्या थी? सैनिक टुकड़ियां थी। तो यहां पर कौन सी थी सैनिक टुकड़ी, उसको भी देख लेते हैं।
यहां पर थी भाई अपनी जोधपुर लीजिए, जोधपुर लीजिए, ये पूछा हुआ है कई बार। अजमेर में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? मेर रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट। देवली सॉरी नसीराबाद, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कहां पर थी भाई? अपने नसीराबाद में थी। देवली टोक में कोटा कंटीजेंट, कोटा कंटीजेंट सैनिक टुकड़ी थी। उदयपुर खेरवाड़ा, इसमें भील कोर, बाद में नाम मिला था इसको मेवाड़ भील कोर उसी टुकड़ी को, लेकिन पहले क्या कहा जाता है इसको? भील कोर कहा जाता था। नीमच, नीमच में कौन सी थी भाई? नीमच में कोटा कंटीजेंट, कोटा कंटीजेंट। ये कहां पर थी? अपने सभी सैनिक टुकड़ियां थी इन्होंने जिन्होंने विद्रोह किया था। अब यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है ना? एक तो सभी जगह पर विद्रोह हुआ था या कहां पर नहीं हुआ था। तो देखिएगा देवली और खेरवाड़ा ऐसी ही रियासतें या ऐसी सैनिक छावनियां रही थी जहां पर किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ था, है ना? इन्होंने दिल्ली की तरफ चढ़ाई करने में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की थी। यहां पर मदद करने का कारण यह था कि भैया यहां पर खेरवाड़ा किसमें आता है? मेवाड़ के अंतर्गत आता है, उदयपुर मेवाड़ में। और मेवाड़ के जो शासक हैं वो कौन है उस समय? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जी ने यहां पर जो नीमच छावनी से जो डॉक्टर, उसकी बीवी और उसके सैनिक भगकर जो आए थे, उनको पिछोला झील के अंतर्गत जो बना हुआ जग मंदिर जगनिवास है उनमें इनको क्या दी जाती? शरण दी जाती, एक संधि के अकॉर्डिंग दी जाती है। उस समय ऐसा नहीं था कि मेवाड़ के महाराणा कोटा जो 1857 की क्रांति उसके खिलाफ थे, ऐसा नहीं था। अपन ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक प्रत्यक्ष रूप से साथ देना या अप्रत्यक्ष रूप से साथ देना, इन्होंने वापस सूचना भी दी थी किसको? लोगों को, कि मैं छुपाऊंगा मारना तो कितना अच्छा काम किया था। भैया आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे सकते साथ, अप्रत्यक्ष रूप से दीजिए, क्योंकि आखिरकार मेवाड़ के महाराणा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? ऐसे कैसे? याद आया? ऐसे कैसे है? अंग्रेजों के ऐसे ही जाने दें, ऐसे कैसे नहीं जाने दिया जा सकता? ऐसे कैसे? तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको साथ का साथ नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, ठीक है? चलेगा। इसके साथ में और आगे की थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि सबसे बड़ी सैनिक छावनी, सबसे बड़ी सैनिक छावनी, सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद। कौन सी थी भाई? नसीराबाद। नसीराबाद कहां पर पड़ रही है? अजमेर में। दूसरी आती है, सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी होगी, छोटी सैनिक छावनी। देखिएगा यहां पर आप ये याद रखें कि सबसे बड़ी सैनिक छावनी नसीराबाद, सबसे छोटी सैनिक छावनी लगभग लगभग कितनी ही बार पूछ रखी है? देवली। और देवली एग्जाम में आया हुआ पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सी हो जाएगी? देवली। मैंने अभी पिछले पेज पे बताया था आप लोगों को कि कहां पर प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं हुआ था, तो मैंने देवली बता, देवली नहीं है भाई, वहां पर माफ करना, देवली नहीं है, वहां पर ब्यावर आएगा। कौन सा आएगा? ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर ऐसी रियासत थी जहां पर प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ था। देवली कहां पर पड़ेगा? अपना टोंक। जिला जरूर याद रखिएगा भाई, और नोट डाल के जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन को, तो ये तो बार बार पूछा जाता है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। ऐसी छावनियां, छावनियां जहां प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। अब भैया विद्रोह नहीं हुआ, वो सैनिक छावनियां थी, वो दो एक नंबर पर थी। कौन सी आपकी? खेरवाड़ा। अंग्रेज आए, दमन कर दिया। दूसरे नंबर की सैनिक छावनी थी, वो थी ब्यावर। मैंने गलती से पहले आपको देवड़ी बता दिया, ब्यावर है, खेरवाड़ा और ब्यावर, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है, पहले मैं इसलिए लिखवा रहा हूं इस जानकारी को, डिटेल को, कि आप लोग पहले से इसको देखिए, इसको पहले ध्यान में रहे, ताकि जब सैनिक छावनियां पढ़ेंगे तो सैनिक छावनियों में अपना मुखड़ा क्लियर रहे, ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं, इस प्रकार से अपना मुखड़ा क्लियर रहे सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो जन विद्रोह होता है 1857 की क्रांति में, वो जन विद्रोह कहां पर होता है? जन विद्रोह होता है कोटा में, क्योंकि कोटा में जो जन विद्रोह की बागडोर संभाल रखी थी वो किसने? जनता ने संभाल रखी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जिसने सर्वाधिक संघर्ष किया, तो सर्वाधिक संघर्ष करने वाली जो सैनिक छावनी थी, वो सैनिक छावनी थी अपनी क्या कहते हैं, एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पर पड़ती? पाली में। और पाली में सैनिक छावनी, इनके साथ में विद्रोह करने में शामिल थे ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह जी जो थे वो पाली आउवा के सरदार थे, और उनकी एक माता थी जिसको सुगाली माता नाम है, सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, क्योंकि वो जब लड़ने गए थे तो उन्होंने सुगाली माता को पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेकर लड़ने के लिए निकले थे। और वहां पर बड़ा एक रोचक प्रसंग याद आता है कि वहां का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना, उसको काट के और वहां का जो किला था वहां पर टांगा था, और उसके लिए बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, उसको भी अपन भी आगे देखते हैं। और वहां का एक आदमी था, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था मैक मौसन। मारवाड़ का पीए कौन है? मैक मौसन। और मैक मौसन को काट के टांगा था, उसके लिए कहा जाता है कि डोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, ऐसे भी कही जाती है इसको कि डोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो, मैक मौसन ने काटन अव्वा माथे टांगियो। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, वहां का एक लोकोक्ति है वहां की। तो उस समय वहां का किला जो है, उस किले के ऊपर मैक मौसन की गर्दन को काट के टांगा था। अंग्रेजों को यह बताया था यहां के सरदारों ने कि आगे अगर कुछ करोगे तो आपका हश्र ये रहेगा, जैसे एक को मारो 100 डरेंगे, ये वाली कहावत लागू की थी। और अंग्रेज आए थे, फूट डालो राज करो, धार्मिक रूप से तोड़ो, सांस्कृतिक रूप से तोड़ो, सामाजिक रूप से तोड़ो, आर्थिक रूप से तोड़ो, है ना। ये तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया था। मतलब इतना भेदभाव आर्थिक रूप से तोड़ने का, देखिए सबसे बड़ा कारण 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें सारे अंग्रेज नहीं थे सैनिक, अपने यहां के हिंदू, अपने यहां के मुस्लिम, अपने यहां की हर जाति का, हर वर्ग का, हर तबके का इंसान किसमें था? सैनिक था। और उनके साथ में इतना भेदभाव किया जाता था, सैनिकों के जो भत्ते मिलते थे वो भत्ते काट दिए जाते थे भारतीय सैनिकों के। भारतीय सैनिकों को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनको मिलती थी, उसके मुकाबले तनख्वाह नहीं थी, इतना भेदभाव किया जाता था। ये सारी बातों का जब पुतला एक साथ बना था, तब जाके सैनिकों के मन में क्या हुआ था? एक आग भड़की थी, और उस आग की चिंगारी उठती है नसीराबाद छावनी से। 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक है उन्होंने विद्रोह किया था। 30 मई 1857 को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसके सैनिक भी उस विद्रोह में शामिल हो गए और दिल्ली की ओर कूच करने लगे थे। अभी आजकल तो राजस्थान में कूच तो बड़ा देखने को मिलता है अपने को, और आप लोगों ने देखा होगा जयपुर की ओर कूच हो रहा है, आज नेताजी का उनका हो रहा है। कूच का मतलब यह है कि सारी जनता को साथ लेके क्रांति के रूप में जाना। चलेगा, बात करते हैं आगे। सर्वाधिक जन विद्रोह, सर्वाधिक
जन विद्रोह। अब सर्वाधिक पूछा जाता है, यहां पर सबसे बड़ा भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा जन विद्रोह जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था कोटा में। सबसे अधिक संघर्ष एरिनपुरा छावनी। सहयोगी कौन बना इनका, यहां के शासक का नाम है ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह कहां के हैं, आहुआ, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह जी माता जी हैं, मंदिर बना रखा है, माता जी का नाम है सुगाली माता। इन माता जी को क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति की देवी। हाँ जी, और 1857 की क्रांति के लिए यह भी कहा जाता है कि यहां पर अंग्रेज जो अधिकारी था, इनके सहयोगी जो थे, इन्होंने मेक मोशन, मेक मोशन, इस मेक मोशन की गर्दन काट के टांगी थी, गर्दन काटकर आहुआ के किले पर टांगी। आगे अपन इस प्रसंग को और पढ़ेंगे बड़ी रोचकता के साथ में, लेकिन यहां पर रहा नहीं जा रहा मुझे लिखने से, ठीक है ना, तो इसको साथ में लिखवा दिया आपको जानकारी, क्योंकि इसको जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर का एक एक रोम रोम के अंदर एक मतलब जोश आ जाता है कि क्या मानसिकता रही होगी उस समय। आप दृश्य को अपने दिमाग के अंदर एक दृश्य पैदा करिए, आप सोचिए इन शब्दों को पढ़ के क्या दृश्य विद्यमान होता है अपनी आंखों के सामने कि ठाकुर कुशाल सिंह जो कि एक शासक हैं, राजा हैं, इनको क्या जरूरत है लड़ने की। ये तो चाहते तो अंग्रेजों की चापलूसी करके बहुत अच्छे हीरे जवाहरात पूरी सुविधाओं का उपभोग कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया इन्होंने। नहीं करने का कारण है कि ये जनता मेरी है, मैं इनका रक्षक हूं, मैं इनका भक्षक नहीं। ये कुछ कुछ शासक थे, उन्होंने ही सोचा। बड़ा इतिहास में बड़ा नाम नहीं मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं जब जब भी ठाकुर कुशाल सिंह जी के यहाँ की जो 1857 की क्रांति की बात को पढ़ता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर एक फिल्म जरूर बननी चाहिए कि किस प्रकार से ठाकुर कुशाल सिंह जी लड़ते हैं, किस प्रकार से मेक मोशन की गर्दन को काटते हैं और उसको काट करके उस जो आहुआ का किला है उसके ऊपर टांगी जाती है। क्या दृश्य रहा होगा भाई साहब। अंग्रेजों की तुत्ती बोला दी थी, अंग्रेज भाग खड़े हुए थे, उनको धूल चटाई थी। धूल चटाने वाला व्यक्ति था ठाकुर कुशाल सिंह। मेवाड़ के झंडे के नीचे एक वाक्य याद आता है मुझे कि जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। और यहां पर देखिएगा, जो धर्म को रखने के लिए, जो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो तत्पर रहता है, उसकी तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। और यहां पर सुगाली माता बैठी थी, क्यों रक्षा नहीं करेगी, रक्षा की। और 1857 की क्रांति जब भी पढ़ते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि उस समय क्या लड़ा होगा ठाकुर कुशाल सिंह जी जो है, किस प्रकार से लड़े, क्या दृश्य रहा होगा जनता का। जन विद्रोह कोटा का सबसे बड़ा विद्रोह था 1857 की क्रांति का। लेकिन मैं अगर पढ़ते हैं अपन तो राजस्थान की 1857 की क्रांति में पूरा राजस्थान एक तरफ, सारी सैनिक छावनियां एक तरफ, और आहुआ का जो विद्रोह है वो एक तरफ देखने को मिलता है अपने, क्योंकि ये एक ही बड़ा ही अद्भुत संगम है 1857 की क्रांति का कि यहाँ की जो जोधपुर जो लीजियन है उसके सैनिकों के साथ में मिलकर कुशाल सिंह जी जो क्या युद्ध लड़ते हैं, देखने लायक था। कभी पढ़िएगा इतिहास में, देखिएगा, अगर मेरा बस चले तो मैं इनके ऊपर एक मूवी बनाऊं,
लोगों को दिखाऊं कि किस प्रकार से लड़ते थे पहले वाले शासक। अंग्रेज इतने भारी भरकम, जिनके पास में इतनी ऑटोमेटिक राइफलें होते हुए भी तीर भाले कमान से लड़ लिए थे सामने, उनके सामने। सोचिए, कोई सामने से बंदूक पिस्तौल लेके आ रहा है, आप तलवार लेके खींच के जाने मारने के लिए पास में जाओ, वो दूर से बड़ा बड़ा खड़ा खड़ा गोली मार देगा। आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन हिम्मत देखो आप, ये होते थे पहले के शासक, ना कि आज के जैसे। चलिएगा आगे की बात करते हैं। जो रियासतें थी वो रियासतें देखिएगा, अपन नक्शे के आधार पर भी देख लेते हैं। राजस्थान की आकृति पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहा जाता है ऐसा। इस साइड में अपना एक रियासत पड़ती जिसका क्या नाम है, मारवाड़। ये राजस्थान में सैनिक छावनी को पीए, राजस्थान में पीए रियासतों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यहां पर रियासत है कौन सी, मारवाड़। मारवाड़ का पीए कौन है भैया, आपका मेकमोहसन, याद रह जाएगा। यहां पर एक रियासत पड़ती जिसका नाम है जयपुर। जयपुर रियासत का पीए जो है वो पीए है आपका ईडन, मेजर ईडन। यहां आ जाइएगा आप लोग मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का जो पीए था वो था शावर्स। थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, यहां पर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो पीए है वो है आपका कर्नल रोक। कोटा रियासत आ जाएगी कोटा, चित्तौड़ के ऊपर कोटा, और कोटा का है बर्टन, मेजर बर्टन। भरतपुर, भरतपुर का जो पीए है वो पीए आ जाएगा आपका मोरिसन। याद तो आपको करने पड़ेंगे सारे के सारे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछते हैं इससे। एक और छूट गया, इधर थोड़ा ऊपर चलते, सिरोही। सिरोही का पीए आ जाएगा जेडी हॉल। ये महत्वपूर्ण जो पीए हैं वो पीए अपने ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, पीए। राजस्थान में रियासतों के पीए मारवाड़ मेकमोहसन, ईडन बर्टन, ईडन जयपुर का, बर्टन कोटा का, भरतपुर का, मोरिसन प्रतापगढ़ का, कर्नल रोक मेवाड़ का सावर्स, ठीक है, सिरोही का जेडी होल। पांच ही तो याद करने, याद क्या करने हैं, बर्टन कोटा का, भरतपुर मोरिसन का, जयपुर ईडन का, मेवाड़ का सावर्स, प्रतापगढ़ का कर्नल रोक, मारवाड़ का मेकमोहसन, सिरोही का जेडी होल। इतने तो सिंपल है, हो सकते हैं याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी के साथ में देखते हैं आगे 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का बिगुल किस प्रकार से बजता है। राजस्थान में सूचना आई क्रांति की। सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान में जो सूचना आई थी वो कब आई थी। सूचना आई थी भाई 19 मई को। कितनी मई को आई थी, 19 मई को। 19 मई को अपने पास में सूचना आती है और अपन ने यहां पर रूपरेखा बना ली, और 28 मई को अपन ने क्रांति कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति शुरू हुई थी। भारत यूपी मेरठ, मेरठ में 10 मई 1857 क्रांति शुरू हुई थी। राजस्थान में, यहां से राजस्थान में सूचना आती है,
सूचना कब आती है राजस्थान में? सूचना 19 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857। कहां से होती है सर? 28 मई 1857 को शुरू होती है नसीराबाद। सैनिकों की टुकड़ी कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNE, 15वीं BNE, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इसी के साथ में 30 मई 1857 को जो 30वीं BNE बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो इसके साथ में जुड़ जाती है और जुड़कर क्या करती हैं? विद्रोह करती है, दिल्ली की तरफ जाते हैं। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल का फूल और चपाती। क्या था? कमल का फूल चपाती। 1857 की क्रांति का नारा क्या था? 1857 की क्रांति का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1857 की क्रांति का नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी मतलब अंग्रेज। दूसरा है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल। कमल का फूल और चपाती। किसके लिए लड़ रहे हैं? केवल 2 रोटी के लिए लड़ रहे हैं, है ना? तो 1857 की क्रांति जो है जनमानस भावनाओं मन के अंतर्गत भी हर एक भारतीय के अंतर्गत एक क्रांति की ज्वाला जगी थी, एक चिंगारी उठी थी। वो ऐसे ही नहीं उठी थी, ठीक है ना? तो आप लोगों को मैं यहां तक की जानकारी इस क्लास में यहीं तक रखेंगे और अगली जो नेक्स्ट पार्ट 1857 की क्रांति का जो दूसरा भाग आएगा उसमें अपन एक एक सैनिक छावनी के अनुसार 1857 की क्रांति में किस किस छावनी में क्या क्या हुआ था उसकी पूरी जानकारी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बने रहे।